प्यारे बच्चों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में ये 8वां वीडियो पार्ट दे रहे हैं। 8वां वीडियो है, सारे के सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं जो आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यानी भगत सिंह उनके साथियों को कब फांसी हुई, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप एक चीज जाने रखिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो हमने यहाँ दिया है याद करवाने, लेकिन इसके इतिहास के बारे में, इसकी कुछ हिस्ट्री है, उसको भी हम वर्बल बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चंद्रशेखर आजाद के बारे में सबसे पहले देखिए। आजाद पुलिस मुठभेड़ में, इनके पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, इसमें शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। उस पार्क को पुलिस वालों ने घेर लिया और गोलियां चलाने लगे। उसी मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये फरवरी है और ये है 1931 वर्ष। तो 31 को देखिए 31 लिखते हैं, तो इसको कर लीजिए एकता। जब आप एकता सोचेंगे तो तुरंत 31 दिमाग में आ जाएगा। अब आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कल्पना कीजिए फरवरी की गुनगुनी धूप थी। फरवरी का महीना ठंडक का होता है और ठंडक के महीने में सुबह सुबह जो गुनगुनी धूप आती है उसका आनंद उठाने के लिए लोग धूप में बैठते हैं। तो फरवरी की गुनगुनी धूप में अपने संगठन की एकता और भगत सिंह उनके साथियों को जेल से छुड़ाने की अपने साथी के साथ अल्फ्रेड पार्क में वो प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे बैठ के। तो अब देखिए हो गया, क्या हुआ, फरवरी की गुनगुनी धूप में, तो फरवरी का महीना क्या कर रहे थे, अपने संगठन की एकता, तो वर्ष हो गया 31, और भगत सिंह उनके साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे। तो हो गया फरवरी 1931। आमतौर पे यही पूछा जाता है वर्ष। वैसे 27 फरवरी थी, यानी फरवरी बीतने वाली थी, तभी तो उसकी धूप बड़ी गुनगुनी थी सुबह सुबह। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब इसका इतिहास थोड़ा बता रहे हैं। देखिए दरअसल क्या हुआ, सुबह सुबह चंद्रशेखर आजाद गए थे आनंद भवन। ये आनंद भवन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था। उस आवास में चंद्रशेखर आजाद गए, नेहरू से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद वो आ गए अल्फ्रेड पार्क में। वहां पे उनका एक साथी था सुखराज, उसके साथ बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि संगठन थोड़ा सा बिखर रहा था। भगत सिंह उनके साथी थे,
और राजगुरु सुखदेव ये सब जेल में थे, फांसी होने वाली थी, इसकी टेंशन, और संगठन को एक करने की योजना बना रहे थे बैठ के। लेकिन तभी इनका एक साथी था, उन्हीं के संगठन का, उनका पुराना साथी कहा जाता है, जो रिकॉर्ड में है, वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र तिवारी ने उनको अल्फ्रेड पार्क में बैठे देख लिया। फिर उसने क्या किया, उसने पुलिस ऑफिसर एक विश्वनाथ था, उसको बताया कि पंडित जी अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। और उसने जो है अंग्रेज एसपी को बताया, और आधे घंटे के अंदर इलाहाबाद की पुलिस लाइन से पुलिस फोर्स को मूव कराया गया अल्फ्रेड पार्क में। लगभग 80 पुलिस वाले चारों तरफ से पार्क को घेर लिए, गोलियां चलाने लगे, और खुद वो उनका जो एसपी था पुलिस ऑफिसर वो, और एक था विश्वेश्वरैया, एक ऑफिसर और था। ये सब अंदर पार्क में आए, गोली चलाने लगे। आजाद के ऊपर इन्होंने भी गोली चलाई, पुलिस ऑफिसर भी घायल हुआ, उसका जो और हिंदुस्तानी अफसर था वो भी घायल हुआ, अपने सांस तक लड़े। और वो अपना जो रिवॉल्वर उनके पास था, वो रिवॉल्वर यूएस मेड था, उस समय यूएस मेड रिवॉल्वर था, अमेरिकन, और सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर था वो। उस रिवॉल्वर को आजाद जी क्या कहते थे, बमतुल बुखारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, बमतुल बुखारा ये उनके रिवॉल्वर का नाम था। और यही बमतुल बुखारा अंतिम समय तक था। और मालूम है क्या हुआ, उनके एनकाउंटर के बाद वो अंग्रेज अफसर इस रिवॉल्वर को लेके वो लंदन चला गया, लेके अपने साथ चला गया था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के अनुरोध पर वो रिवॉल्वर वापस कर दिया गया आजाद जी का। और इस समय वो वहीं के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक म्यूजियम है, उसी म्यूजियम में उनका वो रिवॉल्वर आज भी रखा हुआ, बमतुल बुखारा। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। दरअसल इनका जो दो मामला था वो देखिए, अप्रैल असेंबली में बम फेंकने के पहले उन्होंने अक्टूबर में ही 30 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर के एक पुलिस ऑफिसर थे, सैंडर्स, सहायक पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट एएसपी थे, उसी ने लाला लाजपत राय पे लाठियां चलवाई थी, उसको गोली मार दिया था भगत सिंह और उनके साथी ने। उसके बाद फिर असेंबली में बम फेंका गया। तो ये दो मुकदमे थे, इन दोनों मुकदमों में इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये फांसी की सजा की वजह से आप जानते हैं ड्यू डेट से 11 घंटा पहले ही फांसी की इनको सजा दे दी गई थी। अंग्रेज सरकार डर गई थी कि कहीं इनके साथी, क्रांतिकारी साथी और देश की जनता विद्रोह न कर दे और इन सबको छुड़वा न दे, इसीलिए तय समय से पहले ही उनको फांसी दे दी गई थी। यहाँ देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। तो आप कह सकते हैं भारत की एकता के लिए
23 साल के नौजवान 23 साल के नौजवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब के सब सीना तान के मार्च करते हुए फांसी के तख्ते पे झूल गए। आपको ताज्जुब होगा, ये पता चलता है कि जब इनको फांसी पे ले जाने लगे तो ये लोग गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना गा रहे थे। मतलब जान जाने का इन्हें कोई डर, इन्हें कोई गम नहीं था। तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए 22-23 साल के नौजवान, तो 23 हो गया। देश की एकता के लिए, भारत के लिए, यानी एकता 31, तो 31 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीन के तीनों लोग सीना तान के मार्च करते हुए गए और फांसी के तख्त पे झूल गए। तो हो गया, फांसी के तख्त पे झूल गए। अब हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष बाबू का जन्म देखिए कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक, ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के राज्य में ये कटक शहर है। तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ये लिखा है 97, तो 97 के अंदर क्या शब्द आता है? देखिए 97, तो यहां से हो गया सत्ता, यानी सुभाष बाबू का जन्म भारत की सत्ता के लिए ही हुआ था। कल्पना कीजिए कि अगर आजादी के समय सुभाष बाबू होते तो प्रधानमंत्री कौन बनता? वो सर्वोच्च नेता थे, नेताओं के नेता थे। तो 97, देखिए सत्ता, ये सोचिए उनका तो जन्म ही सत्ता के लिए हुआ था, क्योंकि वो देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आजाद हिंद फौज की वो मार्च पास्ट की सलामी लेते थे सैनिकों की तरह, और दूसरे देश की सेना उनको गार्ड ऑफ ऑनर देती थी सुभाष बाबू को। वो उनकी हैसियत थी, जो राष्ट्राध्यक्षों की हैसियत होती है, वो हैसियत इनकी थी। तो 97 में पैदा हुए, सत्ता यानी सुभाष बाबू सत्ता के लिए ही पैदा हुए थे। 97 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 1 मई 1939 को ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। अब देखिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात थी। और कितने साल में हुए? 97, 3 और 39, यानी 39, 41, 2, 42 साल की अवस्था। 97 में पैदा हुए, 39 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, यानी मात्र 42 साल की अवस्था में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और जिस साल ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, महात्मा गांधी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, रमैया, एक व्यक्ति थे रमैया को उन्होंने अपना कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने के लिए प्रत्याशी खड़ा हुआ और सुभाष बाबू खड़े हुए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष बाबू को वोट देके उनको जितवा दिया और महात्मा गांधी के प्रत्याशी को हार गया। महात्मा गांधी का प्रत्याशी हार गया था। इस तरीके से वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1939 में चुने गए। फिर क्या किया उन्होंने, यानी आप इसको कह सकते हैं, देखिए सत्ता के लिए पैदा हुए, यानी 97 में पैदा हुए, और उसके बाद जो है 42 साल की अवस्था में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। तो आप जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 39। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उसी साल कांग्रेस में ही उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखिए इस सीधा शब्द समझ में आ रहा, फॉरवर्ड आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने वाला एक
नेताओं का समूह बनवाया जो उनके सिद्धांतों पे कार्य कर रही थी। तो ये हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब देखिए आजाद हिंद फौज जो बना उसका झंडा कैसा था, तो इनका झंडा भी आजाद हिंद फौज के, अच्छा देखिए, हाँ, तो ये 42 साल की अवस्था में ये जो है क्या बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष। और देखिए ध्यान से 43 में, यानी 39 के बाद 40, 3 43, यानी इसको आप कह सकते हैं लगभग 45 साल, 45 वर्ष की अवस्था में वो आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाए गए। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। आजाद हिंद फौज का जो झंडा था वो तिरंगा ही था, लेकिन तिरंगे के अंदर दहाड़ते शेर का चित्र था। आजाद हिंद फौज के तिरंगे के अंदर किसका चित्र था, दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। और इनकी जो आजाद हिंद फौज की ब्रिगेड बनी थी, तो इसमें 3 ब्रिगेड उन्होंने बनाए थे और तीनों ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड एक उनके नाम पे था, दूसरा गांधी ब्रिगेड गांधी जी के नाम पे था, तीसरा नेहरू ब्रिगेड नेहरू के नाम पे था। और उनकी जो महिला बटालियन थी उसको रानी लक्ष्मीबाई, यानी लक्ष्मीबाई, इसको कहा गया लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इस तरीके से इनका ब्रिगेड बना था। प्यारे बच्चों, एक बार हम इसको रिवाइज करके तब फिर 1-2 टॉपिक और है, इसको हम जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का एनकाउंटर कब हुआ, 27 फरवरी 1931 में हुआ। कहाँ हुआ, अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ। उनके जो रिवॉल्वर थी उसका नाम क्या था, बमतुल बुखारा उन्होंने नाम दिया था। और उसके बाद जो है फिर आ गए राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव। इनको फांसी किस दिन हुई, 23 मार्च 1931 में इनकी फांसी भी हो गई। फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कहाँ हुआ, कटक, उड़ीसा के प्रदेश में कटक शहर में हुआ। कब हुआ, जनवरी 1897 में, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ। और 39 में ही ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद जो है 43 में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति चुने गए। और इन्होंने जो झंडा आजाद हिंद फौज का किया था, तिरंगे के अंदर दहाड़ता हुआ शेर था। इनकी जो ब्रिगेड थी वो 3 ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और एक महिला की बटालियन थी, तो वो हो गई महिला की, लक्ष्मीबाई के नाम से था। 8 नवंबर 1943 को, अब 43 में ही तो वो आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति भी हुए। और उसी साल जापान ने उनको अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष बाबू को सौंप दिया। यानी सुभाष बाबू को अंडमान निकोबार द्वीप जापान ने दे दिया तोहफे में। तो इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा, अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज्य द्वीप। ये 2 द्वीप रखा, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। इस तरीके से। अब एक चीज देखिए, 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू का निधन हो गया। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई। इसकी जांच भी चल रही है। कई मिथक हैं सुभाष बाबू के मृत्यु के बारे में, कोई क्लियर कट थ्योरी सामने नहीं आई। इसकी
जांच भी चल रही है। कोई कहता विमान दुर्घटना में ही मरे, कोई कहता विमान में नहीं गए, वो जो है छिप गए, वो रसिया गए, वहाँ गिरफ्तार हो गए। कुछ लोग अलग अलग थ्योरी बताते हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं। तो इस तरीके से यहाँ तक कंफर्मेशन है। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। और इस वीडियो में इतना रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।